बच्चों हमारा प्रैक्टिकल है जिसके अंदर हमें वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और ये हमारी सर्किट डायग्राम है जो आपने एग्ज़ाम में बनानी है। इसका स्कोर होता है सर्किट डायग्राम, बहुत आसान है। आप देखें, ये हमारा एक सेल लगा हुआ है, ये रहा। इस सेल के पॉजिटिव से हमने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव जोड़ा है। यहाँ पे डायग्राम में देखें ज़रा, ये रहा हमारे पास, ये है सेल का पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हमने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है। फिर इसके बाद जो सेल का नेगेटिव है उसको हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ा हुआ है। ये रहा सेल का नेगेटिव, इसको हमने इस बॉक्स से जोड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रहा हमारा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके बाद ये सेल के कनेक्शन हो गए, यानी एक पॉजिटिव हो गया वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, नेगेटिव हो गया हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से। अब वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है उसे हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे हिस्से से जोड़ा हुआ है। ये रहा वोल्ट मीटर का नेगेटिव, इसको हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे से जोड़ा हुआ है। ये सर्किट आपको लगाना नहीं है, एग्ज़ाम में ये सर्किट लगा हुआ होगा, आपको बस ये सर्किट डायग्राम बनानी है। और ये एरोस ज़रूर शो करने जो कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो करते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। अब आइए ऑब्जर्वेशन कॉलम। ऑब्जर्वेशन कॉलम इसका बेटा बहुत आसान है। ऑब्जर्वेशन प्लस कैलकुलेशन दोनों इसमें हो जाएंगी। सबसे पहले आपने ईएमएफ ऑफ द बैटरी, यानी जो सेल आप यूज़ करेंगे उसकी आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, इसको ई से जाहिर करेंगे। अगर एक सेल होगा 1.5 वोल्ट होता है अमूमन, और अगर 2 सेल होते हैं तो 3 वोल्ट होता है। पहला कॉलम जो है रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस की जो रीडिंग है इन्हें आर से जाहिर करेंगे और वो इस बॉक्स से निकलेंगी। इस बॉक्स में जो कीज़ नज़र आ रही हैं आपको, ये असल में सारी की सारी रीडिंग्स हैं। और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये इनके नंबर्स हैं जो कि आप निकालेंगे, उसके साथ क्रॉस करके उसका नंबर कैलकुलेट होगा। इसके बाद दूसरा जो कॉलम आ रहा है वो आ रहा है वोल्टेज, जिसको वी से जाहिर करेंगे, वो आप यहाँ से नापेंगे इससे। बस इस पे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। आपको 5 रीडिंगें लेनी है, बाकी सारी जो आगे के कॉलम्स हैं वो सिर्फ और कैलकुलेटर बेस्ड और ग्राफ के लिए। जैसे 1/v, यानी 1 को v से डिवाइड करना होगा, ये ग्राफ के लिए है। और ये हमारा फार्मूला है जिससे आप निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। x का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, v मल्टीप्लाई r, v यहाँ से लेंगे, r यहाँ से लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ रहा है e माइनस वी, e यहाँ से लेंगे, v यहाँ से लेंगे, आपका एक x निकल जाएगा। इस तरह 5 मरतबा x निकालेंगे, पाँचों को प्लस करके 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए ज़रा प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल होता कैसे है, बहुत आसान। हमने यहाँ से ये सेल लगाना है, यानी जब आपका एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल आएगा तो आपने ये सेल लगाना होगा। इस सेल को लगाने पर आपका यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा होगा, इस नंबर को आप नोट कर लेंगे। ये आपका कहलाएगा ईएमएफ ऑफ द बैटरी। इस वक्त यहाँ पे जो ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है 1.5। ये देखें यहाँ पे 3 पे लगा हुआ है ये तार, तो आपने नीचे वाला स्केल पढ़ना है। तो ये 1 के बाद 5 लाइनें हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.5। अब आपने यहाँ से ऐसा एक नंबर निकालना है जिसके निकालने से इसकी रीडिंग में 0.1 का फ़र्क आ जाए। इसके 2 तरीके होते हैं करने के। पहला तरीका ये वाला है जो मैं बता रहा हूँ, ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल है। दूसरा तरीका ज़रा ज़्यादा और है, लेकिन उससे ग्राफ इतना अच्छा नहीं बनता। दूसरा तरीका होता है अपनी मर्ज़ी से बस नंबर निकालते जाएँ, जो लिखा है वो इसमें नोट करते जाएँ। उससे लेकिन ग्राफ में थोड़ा मसला होता है, इससे ज़रा ग्राफ आसान हो जाता है। तो अब मैं यहाँ से एक नंबर निकालूंगा, उसमें 0.1 का डिफरेंस लेकर आना है हमें सबसे पहले। अच्छा देखिए, एग्जैक्ट 1.5 पे नहीं है, थोड़ा 1.4 पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ तारों के कुछ कनेक्शन की वजह से ऐसा है, लेकिन ये 1.4 पर है। खैर हम यहाँ पे एक नंबर निकाल के इसको एग्जैक्ट 1.4 पे करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से की निकाल रहा हूँ, ये सब अंदाजे से करना होता है। यहाँ से मैंने की निकाली है, देखिए। अच्छा, अगर की निकालने पर ये निडल बहुत ज़्यादा इधर उधर जा रही है तो कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। जब आप ये की ज़रा टाइट करेंगे थोड़ी सी, तो ये रीडिंग सही देने लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ कीज़ वगैरह हिली हुई हैं। अब ये देखिए एग्जैक्ट 1.4 में बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुका है 1.4। तो अब यहाँ पे देखिए हम रीडिंग कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जो हमने की निकाली है ये है 200, इसको हम लिखेंगे आर के अंदर या 200, और यहाँ पे लिख देंगे 1.4। अब इसी तरह से हमने इसके अंदर मज़ीद कीज़ निकाल के इसके अंदर 0.1 का डिफरेंस लेकर आना है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ से कुछ कीज़ निकालता हूँ आपके सामने, देखें की और निकालता हूँ। ये देखें 1.3 पे तकरीबन शायद आ चुका है, और अगर ये 1.3 पे आ चुका है तो ये हो गया 200, और ये कितना हो गया हमारा 400 हो गया। ये हो जाएगा 1.3। पॉज करो, 1.3 देखा बेटा। इसी तरीके से मैं आपको एक आध रीडिंग और दिखा देता हूँ। बस असल जो प्रैक्टिकल का मामला है वो यही है, इसमें 0.1 का फ़र्क लाना है
और साथ में यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं उन्हें नोट करना है और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है आपने इसके अंदर। एक रीडिंग और देख लेते हैं 1.3 के बाद 1.2 हमारा अगला आएगा, तो मैं ऐसे नंबर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें ये 1.2 पर आ चुका है और ये 1.2 पर आया है, तो ये की अब आप पढ़ेंगे तो ये 500 है, 200 है, 200, टोटल कितना हो गया ये हमारे पास 900 हो गया। सही है। इसी तरीके से अब ये 1.2 से 1.1 पर आएगा। ये कुछ रीडिंग्स आ चुकी हैं, इसी तरह से बाकी रीडिंग्स जो आएंगी वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। आप देखें यहाँ से प्रैक्टिकल एंड हो चुका है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपने खुद कैलकुलेशन करनी है। 1 डिवाइड बाई वी, यानी 1 ऊपर और वी की वैल्यू ये डिवाइड करके यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, ग्राफ में काम आता है। और यहाँ से आपको मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन बस ऐसी रफली से दिखा देता हूँ। वी आ रहा है 1.4, रेजिस्टेंस आ रही है 200, नीचे आ रहा है ई माइनस वी, ई की वैल्यू है 1.5 माइनस 1.4। इसको सॉल्व कर लें, जो भी जवाब आएगा कैलकुलेटर से वो आपका x1 होगा। और इसी तरह से इस रीडिंग पे x2 निकलेगा, x3 निकलेगा और ऐसे करके 5 जवाब आएंगे। और इस वाले कॉलम में उन 5 जवाब को प्लस करके आप 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। रीडिंग सारी अभी हम आपको शेयर कर देते हैं। ये ग्राफ बस एक रफली अंदाज से हम आपको बता के भेज रहे हैं। और ये ग्राफ एग्ज़ाम के अंदर जो बनाया जाता है इसके अंदर आपको इस तरह से एक्सेस ड्रॉ करने होते हैं। सीधे हाथ पे जो है वो आपने आर लिखना है, सेम यही रेजिस्टेंस उल्टे हाथ पे भी लिखनी होती है। और इस वाले हिस्से के अंदर 1/v आता है, जो आपने पीछे डिवाइड करा होता है वो यहाँ पर आता है। ग्राफ असल में ये वाली लाइन होती है। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलती है आर के कॉलम में, और वो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर फ्रॉम ग्राफ कहलाता है। ये हमारा प्रैक्टिकल है। ग्राफ में थोड़ी सी इंशाल्लाह आपको हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में। और असल जो प्रैक्टिकल है वो ये जिस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। बाकी रीडिंग्स हम आपको अभी शेयर कर देते हैं। ये कॉलम और ये बाकी कॉलम आपने खुद कंप्लीट करने हैं, ये वाले हम आपको शेयर कर देते हैं। प्रैक्टिकल आपको यकीन है समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। अस्सलाम वालेकुम।